हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी सेट नंबर 20 का। इससे पहले हम लोग 19 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी का, और साथ ही 19 सेट कंप्लीट किए हैं जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का। और दोस्तों प्लेलिस्ट बिल्कुल बन के आप ही के लिए तैयार है। तो एग्जाम से पहले जो 10 जनवरी से आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो एग्जाम से पहले आपको कम से कम 2 बार पूरे प्लेलिस्ट को देखना है। और प्लेलिस्ट में आपको 40 प्लस वीडियो मिलेंगे सेट प्रैक्टिस का, तो इन सारे वीडियो को आसानी से देख लेना है कम से कम 2 बार। बात करें दोस्तों पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है। और जो भी नए हैं चैनल पे, तो वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपका एग्जाम एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है कि निर्देश 61 से 63 प्रश्न के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक वाक्य हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। आइए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने कि अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। दोस्तों 5 सेकंड के अंदर आप प्रश्न का उत्तर करने का कोशिश करेंगे, कॉपी पर उत्तर करेंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर करते चलेंगे। और जैसे वीडियो समाप्त होगा दोस्तों, तो आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न रॉन्ग हुए ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के दौरान मैं जो प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, उसी समय वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके फिर वीडियो देखिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको यहाँ त्रुटि दिख रहा है के समय का प्रयोग। यानी कि दोस्तों प्रातः काल तो एक समय का बोध कराने वाला शब्द है, और यहाँ के समय का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल त्रुटि है दोस्तों। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, यानी के समय का प्रयोग यहाँ नहीं करना है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है, त्रुटि रहित। तो दोस्तों प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाकर उत्तर करने का कोशिश करेंगे, तो प्रश्न सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ त्रुटि किया गया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों हो सकता है का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं करना था। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य दोस्तों, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, त्रुटि रहित। तो हमारा तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में दोस्तों हमारा त्रुटि दिख रहा है, हो सकता है का प्रयोग नहीं करना था यहाँ। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं लौकता, त्रुटि रहित। देखिए दोस्तों लौकता जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों व्याकरण के अनुसार हमको उत्तर देना है। यहाँ आम बोलचाल भाषा को ध्यान में नहीं रखना है। किसका ध्यान रखना है, व्याकरण का ध्यान रखना है। तो यहाँ लौकता के जगह पे दोस्तों शुद्धता का इस्तेमाल करना होगा। किसका, शुद्धता का प्रयोग करना होगा दोस्तों, तब जाके हमारा वाक्य शुद्ध होगा। तो अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं, शुद्धता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर त्रुटि है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है। बिल्कुल आसान दोस्तों, मरण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है, मरण होता है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। सवाल है कि आवास का विलोम शब्द क्या है। आवास का विलोम शब्द क्या है, तो दोस्तों आवास का विलोम शब्द होता है प्रवास। आवास का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, प्रवास होता है। आवास मतलब होता है ठहरने का स्थान, और प्रवास मतलब होता है दोस्तों सफर करना। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। थोड़ा सा इन सवालों को बड़ा करते हैं जिससे आपको आसानी से दिखे। सवाल है आपके सामने संधि विच्छेद का। व्यू का संधि विच्छेद बताइए, व्यू का संधि विच्छेद बताइए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। व्यू प्लस ह,
मिलकर क्या बना देता है दोस्तों, व्यू बना देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया गया है, व्यू प्लस ह बन जाएगा व्यू। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। फिर से आपके सामने एक संधि विच्छेद। इस प्रश्न का उत्तर तो आप आसानी से कर सकते हैं। नाविक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, 9 प्लस 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाविक का संधि विच्छेद। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का दोस्तों। उससे पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर का, यानी दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 को दोस्तों कहाँ पहुँचाना है, 10 के सब्सक्राइबर के पास पहुंचाना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप ही यह काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग के सपोर्ट से 4 के सब्सक्राइबर तो आ चुके हैं, और कितने लाने हैं, 6 के मात्र सब्सक्राइबर आपको लाने हैं। और कैसे आते हैं आपको पता है, वीडियो को शेयर करने से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगले सवाल का। अधम, अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, तब जाकर उत्तर देने का कोशिश करना है पेपर में भी। तो अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा ये बताना है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से 3 तो ऐसे हैं जो अधम का पर्यायवाची हैं, और एक जो है अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको चुनना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत। तो अधम का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, तो शांत नहीं है। और इसके साथ देखा जाए तो पापी, कुत्सित और नीच, ये दोनों तीनों क्या है, अधम का पर्यायवाची शब्द है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है कि अक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से वैसा ही सवाल आपके सामने पेश किया गया है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 जो है अक्षी का पर्यायवाची शब्द है, और एक इसमें से अक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी। धुरी जो है दोस्तों अक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि चक्षु की बात करें, आँख की बात करें, लोचन का बात करें दोस्तों, नयन का बात करें, ये सारे अक्षी के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। और अक्षी के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले सेट में। ठीक है, अक्षी के बारे में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बताया था मैंने, जिसमें चक्षु भी बताया था, आँख भी बताया था, लोचन भी बताया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, धुरी जो है दोस्तों अक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? यानी कि दोस्तों वह खाना खाकर सो गया, यानी खाना खाने का काम पहले हुआ, उसके बाद सोने वाला काम हुआ है। तो बताना है कि प्रेरणार्थक है, या पूर्वकालिक है, या संयुक्त है, या फिर नाम धातु है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों खाकर जो है इस वाक्य में वह पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया है। अच्छा, ये पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपको तो पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया कर्ता जब एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो खाकर था वो पहले हुआ था, उसके बाद उसके साथ जो करता था दोस्तों वो सोने का काम किया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा भूत है? अब कौन सा भूत है दोस्तों, वो भूत नहीं समझना है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं। तो मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा भूत है? ऑप्शन है सामान्य, आसन, संदिग्ध, या फिर अपूर्ण। तो दोस्तों 71 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसन भूत इसमें है दोस्तों, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक, आसन भूत होता क्या है, आसन भूत होता क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो काम हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, आसन भूत बोलते हैं। यानी मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खाने का कार्य कर्ता के द्वारा पहले ही कर लिया गया है, तो ये क्या हो गया, आसन भूत, जो काम पहले हो चुका है। अगला सवाल है, संभव है कि वह कल आएगा, यह क्या लिखा है, आ जाएगा। संभव है कि वह कल आ जाएगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? दोस्तों आ जाएगा बात किया गया तो भविष्यत में तो होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, ऑप्शन सी में दिया है हेतु, हेतु मद भविष्यत, और उपयुक्त में से सभी।
तो दोस्तों 72 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्यत। क्योंकि संभावना है दोस्तों, क्या है, संभावना है कि संभव है कि वह कल आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संभाव्य भविष्यत होता क्या है दोस्तों, तो क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना हो पर निश्चित नहीं हो, ध्यान रखेंगे, पर निश्चित नहीं हो, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा संभाव्य भविष्यत। अगला सवाल है मुहावरा से उल्टे उस्तरे से मुड़ना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह ठगना। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है पूरी तरह ठगना, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पूरी तरह ठगना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह से ठगना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। परंपराओं के विपरीत कार्य जो करता है उस समय हम लोग मुहावरा इस्तेमाल करते हैं उल्टी गंगा बहाना, यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना हमारा राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। दोस्तों वीडियो को आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करना है वीडियो को, ठीक। आइए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। धौलागिरी पर्वत रिक्त स्थान अनेक जड़ी बूटियां मिलती है। दोस्तों यहाँ बात किया गया धौलागिरी पर्वत के बारे में, यानी अब धौलागिरी पर्वत पर जाइएगा तो अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा दोस्तों, मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मे का, यानी कि धौलागिरी पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। यानी कि दोस्तों बात किया गया कि धौलागिरी पर्वत और वहाँ की जो झाड़ी है वहाँ क्या मिलती है दोस्तों, जड़ी बूटियां मिलती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धौलागिरी पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां मिलती है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खेत में भिन्न भिन्न फसलों को बोना रिक्त स्थान कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि भूमि की अगर उर्वरता शक्ति बनाए रखना है तो खेत में अलग अलग फसल को रोपा जाता है, ठीक है। क्या क्या जाता है, अलग अलग फसल को बोया जाता है। तो यहाँ उस खेती को क्या नाम देते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग तो किसान हैं और ऐसे प्रश्न कभी गलत करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सस्यावर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि ऐसे खेती को क्या बोलते हैं, सस्यावर्तन बोलते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खेत में भिन्न भिन्न फसलों को बोना सस्यावर्तन कहलाता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। सवाल है कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम रिक्त स्थान विजयी दल को बुलाकर सत्ता सौंप दें जिससे लोकतंत्र बना रहे। तो दोस्तों यहाँ आपका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान। क्या होगा दोस्तों, समान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम समान विजयी दल को बुलाकर सत्ता सौंप दे जिससे लोकतंत्र बना रहे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। थोड़ा सा इन सवाल को छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखेगा। सवाल है आपके सामने, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। प्रश्न है पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति नई पीढ़ी की नित्य रिक्त स्थान वेशभूषा के प्रति क्षोभ प्रकट करते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील। क्या होगा दोस्तों, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील। देखिए दोस्तों वेशभूषा जो है, हमारा पहनावा जो है नित्य बदलता रहता है, इसलिए यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा, परिवर्तनशील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी दोस्तों वो कुछ और ड्रेस पहन रहे थे, वेशभूषा उनका कुछ और था। अब जो नई पीढ़ी आई है उसका वेशभूषा कुछ और है और आने वाली पीढ़ी का और भी बहुत सारा चेंजिंग होगा वेशभूषा में, जैसा कि आपको भी पता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीवी। जो लिखा गया है यह बिल्कुल शुद्ध वर्ड, शुद्ध वर्तनी में चिरंजीवी को लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए।
चिरंजीवी जो है बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है। अगला सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर करना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है, ठीक है। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, तो वहाँ से भी आप लोग इसको चीट बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर अपनी चालाकी से यह प्रश्न को सही कर सकते हैं अगर पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमेशा जब भी सवाल पूछा जाता है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे ऐसे करके लिखा रहता है। तो अगर यह प्रश्न आ गया तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए अभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग को इधर 2 से 3 दिन में बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए दोस्तों, और सारे वीडियो को लगातार देखते चलना है एग्जाम तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता है। सेट प्रैक्टिस करते रहना है और मन लगा के पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इस बार जो मौका है ना, बहुत अच्छा मौका है। मैं वीडियो इससे पहले बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बढ़िया मौका है। पहले तो वैकेंसी कम आया था, फिर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, तो इस बार चांस 2 गुना हो गया आपके सिलेक्शन का, ठीक है, 2 गुना हो गया है। तो बिल्कुल इस चांस को नहीं गंवाना है और इस बार वर्दी पहन लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।